नमस्कार, मैं मीरा श्रीवास्तव फिर उपस्थित हूँ अपनी कैंसर की यात्रा के इस दूसरे चरण को, इस दूसरे भाग को लेकर। पहले भाग को देखकर बहुत से लोगों ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की, दुख प्रकट किया, मेरी हिम्मत को सलाम किया। कई लोगों ने कहा, मैसेज किए, व्हाट्सएप पे मैसेज किए कि आपकी इस यात्रा वृतांत को सुनकर, देखकर हमें हिम्मत जगी। कई लोग जिन्हें स्वयं कैंसर है और इस यात्रा से गुजर चुके हैं, उन्होंने भी कहा हमको अपने इलाज को कराने में और भी हिम्मत मिली है। ऐसे ही जयपुर से नम्रता रावत लिखती हैं कि उनके पति का देहांत कोरोना से हो गया। छोटे छोटे 2 बच्चों को लेकर उन्होंने अपनी माँ पिता के सहयोग से यात्रा शुरू की है। आपकी इस कठिन जीवन यात्रा को सुनकर वो कहती हैं उन्हें हिम्मत मिली है, और हिम्मत मिली है आगे बढ़ने की, कानूनी संकट से भी उबरने की, और संघर्ष कैसे किया जाता है इसकी हिम्मत उन्हें प्राप्त हुई है। ऐसे ही अमित कोरडे मेरे बहुत पुराने विद्यार्थी रहे हैं। कब पास आउट होके निकले मुझे याद तो नहीं है, और वो लकवाग्रस्त हैं, ये उन्होंने काफ़ी वर्ष पूर्व मुझे बताया था। उन्होंने मैसेज किया है, मैडम मैं जीवन से हार मान बैठा था, परंतु आपकी इस कठिन यात्रा को जानकर मुझ में नई जागृति आई है, मुझ में नई हिम्मत आई है। अब मैं चलकर अपने पांव पे खड़ा होकर आपके पैर छूने आऊँगा। अमित बेटा, तुमसे मेरा ये कहना है कि यात्रा पूरी सुनो, सच मानो, चलकर नहीं दौड़कर आओगे पैर छूने, आशीर्वाद लेने, हमेशा स्वस्थ रहने का। कई लोगों ने लिखा है कि वो वीडियो पूरा देख नहीं पाए क्योंकि वो द्रवित हो गए। माफ़ी चाहती हूँ उनकी इस द्रवित होने के लिए, पर दुख में वो मेरे साथ खड़े हुए, इसके लिए उनकी आभारी हूँ। चल पड़िए इस यात्रा को देखने के लिए। अभी तो दर्द की इंतहा बाकी है, अभी बहुत सारा सफर बाकी है। देखिए, मान ली तो हार है, ठान ली तो जीत है। आइए आपको ले चलती हूँ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुंबई, जहाँ मेरा रेडिएशन शुरू होना है। इधर खांस रहे हैं, उधर थूक रहे हैं, इधर चमड़ी जली हुई है, किसी को उल्टी आ रही है, कोई शून्य में ताक रहा है। दयनीय सी स्थिति है, हर व्यक्ति दयनीय नजर आ रहा है। माँ मुझे देख रही है, मेरी भी हालत ऐसी होनी है। घबराओ नहीं, मैं ऐसी होने वाली नहीं हूँ। बढ़िया से बढ़िया साड़ी पहन के जाती थी, एक विग मैंने खरीद ली थी अपने बालों की तरह। पर्स लिया, उसमें फाइल रखी, एक मैगजीन अपने पढ़ती रहती थी अपने नंबर आने के इंतजार में। नंबर आता, मीरा श्रीवास्तव नाम जैसे हुआ, मैं उठ के जाती हूँ। तुमको नहीं आने का, पेशेंट को अंदर भेजो। मैं ही पेशेंट हूँ। ओह, वो आश्चर्य करती हैं। आश्चर्य करो, लेकिन मैं दीनहीन नहीं बनने वाली। 45 दिनों तक मेरा ये रेडिएशन चलना था। 45 दिनों में मंडे टू फ्राइडे, शनिवार इतवार छुट्टी, सरकारी छुट्टी। कभी कभी मरीजों का लोड इतना बढ़ जाता था कि मशीन को आराम देने के लिए छुट्टी, यानी कम से कम 2.5 से 3 महीने मुझको वहाँ रहना है। अब 1 महीने में बार बार आने जाने पर तो मेरे भाई की नौकरी छूट गई। अब क्या किया जाए, 3 महीने कैसे रहा जाए। मैं बीमार हूँ, माँ मेरे साथ रहेगी,
पर बम्बई जैसे शहर में अस्पताल तक आना जाना, नंबर लगाना, डॉक्टर के पास भाग दौड़ करना, इसके लिए एक जेंट्स की ज़रूरत है। मेरे आदरणीय जीजा जी आगे बढ़े। डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिजिकल केमिस्ट्री के प्रोफेसर। उन्होंने 3 महीने का एक कार्यक्रम चेकआउट किया। मंडे टू फ्राइडे हर दिन, हर सप्ताह एक की ड्यूटी रहेगी। भाई, भाई के दोस्त, उनके पहचान के लोग, नाते रिश्तेदार। सैटरडे को वो छूटेगा, रिलीव होगा, और संडे को दूसरा ज्वाइन करेगा। 5 दिन न वो मेरा इलाज कराएगा, बल्कि मुझे खुश रखने के लिए, मुझे बिजी रखने के लिए, ज़्यादा सोचूं नहीं, इसके लिए हर सप्ताह एक फिल्म दिखाई जाती थी। कहीं ना कहीं चौपाटी, जुहू चौपाटी, मैरिन ड्राइव, पूरा बम्बई घूम डाला इन 3 महीनों में। और एक मज़ेदार बात, एक मिसाल की बात, एक भावनात्मक बात, सब जा रहे हैं, आ रहे हैं, ड्यूटीज़ लग रही हैं, भाई लोग जा रहे हैं, नाते रिश्तेदार जो करीबी हैं वो सब बम्बई पहुंच रहे हैं। भाई का एक दोस्त आता है, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है क्या? मुझे पराया क्यों किया? अरे तेरी 2 दिन बाद शादी है तो क्या हुआ? वो मेरी दीदी नहीं है? मेरी ड्यूटी क्यों नहीं लगी? मुझे क्यों नहीं भेजा गया? रुको, मैं भी आता हूँ। गया और अपना एक रिटर्न जर्नी टिकट लेके आता है और बोलता है मैं इस तारीख को जाऊंगा। बोले भाई तेरी शादी है, मत जा, जिसका रिजर्वेशन है वो जाएगा नहीं। वो रोने लगा। सब लोग क्या करते, कुछ नहीं कर पाए। नियत तिथि में उसकी शादी हुई। विदा करके अपनी पत्नी को लाता है, द्वार पर माँ से कहता जल्दी से आरती करो और भगवान के आगे हमारा जो नमस्कार है वो जोड़ी के साथ कर दो, और उसके बाद जल्दी से टिफ़िन पैक करो, मुझे तुरंत जाना है। माँ को समझ नहीं आया, घर वालों को समझ नहीं आया, कहाँ जाना है? बहुत ज़रूरी काम से जाना है। और टिफ़िन लेके 10:25 पर पंजाब मेल मुंबई के लिए चलती थी, वो वहाँ के लिए रवाना हो जाता है। हमारे पास पहुँचता, हम बोलते ये क्या हरीश, तुम कैसे? ये तुम्हारे हाथ में तो मेहंदी लगी है। माँ को पता था, माँ उसे डांटती है। वो कहता नहीं, मैंने अगर अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई तो मैं दीदी का भाई कैसे हुआ? आश्चर्य है ना? ऐसे लोग भी हैं जो दुनिया में हैं। भावनाओं के रिश्ते जो खून के रिश्तों से बढ़कर हैं। इसलिए कभी घबराइए नहीं। एक दरवाजा बंद होता है तो हजार हजार हाथों से दुआएं देने को, आपका साथ देने को आपके लोग, आपके अपने भावनात्मक रिश्ते सामने आकर खड़े होते हैं। हिम्मत मत हारिए, हिम्मत हारेंगे नहीं, साहस बनाए रखेंगे। जीवन को संघर्षमय बनाकर, संघर्ष से जीतकर विजेता बनेंगे। ईश्वर पर विश्वास रखिए और जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले, हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, दुनिया के दुख सुख को ठुकरा कर, धिन्ना धिन दिन धिन्नारा, धिन्ना धिन दिन धिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। नमस्कार।